सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान से आई मोहब्बत की कहानी में भारत की सरजमी पर दर्ज हो गया, लेकिन अब वही नाम फिर से विवादों में है। केवल सीमा ही नहीं, एक बार फिर चर्चा में है वो महिला जो सीमा हैदर को जब से वो भारत आई है तब से उनको वापस भेजना चाह रही है। अब पहलगाम हमले के बाद फिर से उस महिला ने भारत सरकार से अपील की है कि सीमा को जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। कौन है ये महिला और क्यों कर रही सीमा हैदर की वापसी की मांग, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सचिन मीणा और सीमा हैदर की प्रेम कहानी जिन दिनों सुर्खियां बनी हुई थी, एक और किरदार की जमकर चर्चा हुआ करती थी। इस किरदार का नाम मिथिलेश भाटी है। ये वही है जिसने सचिन मीणा को लप्पू और झिंगूर कहकर बुलाया था। मिथिलेश एक बार फिर सीमा हैदर पर फायर है। अब उन्होंने आतंकी हमले को लेकर सीमा हैदर और पाकिस्तान पर निशाना साधा है और सीमा को वापस पाकिस्तान लौटने को कहा। मिथिलेश भाटी ने कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान का कचरा है, उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। बता दें कि मिथिलेश भाटी ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए सीमा को भी आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान को कायर बताते हुए मिथिलेश ने कहा कि निर्दोष लोगों पर हमला करना पाकिस्तान की आदत है। उन्होंने सीमा हैदर को पाकिस्तान की बेटी बताते हुए उस पर भरोसा करने को गलत बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा हैदर ने इस हमले पर अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। दरअसल जहां पहलगाम हमले पर देश का एक एक नागरिक इसकी निंदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया, जिसके कारण वो सवालों के घेरे में आ गई। एक न्यूज चैनल को दिए गए बयान में इसी बात का जिक्र मिथिलेश ने किया। मिथिलेश ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता। सीमा पर भरोसा करना गलत है क्योंकि वो पाकिस्तान की बेटी है। सीमा हैदर हर छोटी बड़ी बात पर वीडियो बनाती है, लेकिन पहलगाम में हुए इतने बड़े हमले पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ तिरंगा फहराते हुए वीडियो डाला। ये सब दिखावटी देशभक्ति है। सीमा हैदर के बार बार सनातनी हिंदू होने के दावों पर भी मिथिलेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई भी सच्चा हिंदू अपने कमरे में मंदिर और मूर्तियों की इस तरह नुमाइश नहीं करता। उनके अनुसार ये सब सीमा हैदर की नौटंकी का ही एक हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की सहानुभूति बटोरना। बता दें कि कुछ दिन पहले जब सरकार की तरफ से यह आदेश आया कि पाकिस्तान के लोग वापस पाकिस्तान चले जाए, तब सीमा हैदर ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी और कहा था कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ, मुझे भारत में ही रहने दिया जाए। वहीं सोशल मीडिया में सीमा हैदर की वापसी के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास वैध कागजात थे उनको तो वापस भेज दिया, लेकिन अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाली सीमा पर मेहरबानी क्यों? किसी का कहना है कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द वापस भेजा जाए, तो कोई ये कह रहा है कि भारत में सीमा हैदर की कोई भी जरूरत नहीं। बता दें कि इसी साल सीमा ने 18 मार्च को एक बेटी को जन्म दिया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसने जुलाई में उस समय सुर्खियां बटोरी जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में 27 साल के सचिन के साथ रहते हुए पकड़ा। मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की थी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, लेकिन सीमा हैदर के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने और विदेश पंजीकरण कार्यालय दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बहरहाल सरकार का सीमा हैदर पर क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी।